हेलो एवरीवन, एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर से जहाँ पर जिंग मैंग गया था अपना फ्रेश होने के लिए और सैंगजी देख रही होती है वो वापस से वो टॉय सब जो कि एक बार उसको डॉन जियाशो जीत करके दिया था। तो उसको पूरी बात याद आ रही होती है। वो बहुत गौर से वो सब टॉयज़ को देख रही होती है, लेकिन जैसे ही मिंग नीचे आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे टॉयज़ है, उसको देख रही है सैंगजी। तो वो बोलता है ठीक है, मैं इसको जीत के देता हूँ। फिर वो खेलता है और जीत जाता है और देता है। सैंगजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जीतता है 2 टॉय। तो वो बोलती है ठीक है, एक तुम रख लो, एक मैं रख लेती हूँ। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलती है तो उसकी फ्रेंड्स लोग मिल जाती है, रूममेट लोग सैंगजी की। वो लोग बोलती है कि देखो इस साल हैप्पी न्यू ईयर के लिए चलेंगे हम लोग, ठीक है, सेंट्रल प्लाज़ा। तो लेकिन वो प्लेस इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है। न्यू ईयर का काउंटडाउन के लिए ये लोग को जाना था, लेकिन वो प्लेस इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है कि सैंगजी बोलती नहीं, मैं कभी क्राउडेड एरिया में नहीं जाती हूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम लोग सब चले जाना। उसके बाद वो लोग घर चली अपने रूम में चली जाती है और फिर न्यू ईयर के लिए सब रेडी होती है। तो फिर जो लड़की जो थोड़ा डम थी उन लोग के फ्रेंड में वैंग, जो कि चश्मा लगाती थी, वो एकदम ड्रेस पहन करके आती है, बहुत अच्छा आउटफिट और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो वी बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ भाई ड्रेस चेंज करने, मुझे सबसे अच्छी दिखना है। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, और वैंग सेकंड प्रीटियस्ट दिख रही है। उसके बाद फिर वो लोग सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए और सैंगजी को बोलते हैं अच्छा खा लेना खाना वाना और अच्छे से रहना, ठीक है, हम लोग निकलते हैं। फिर वो लोग नीचे जाते हैं तो फिर नीचे सब बॉयज़ लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने बॉयज़ के पास चली जाती है। लेकिन जियांगमिंग बोलता है कि क्या हुआ, सैंगजी नहीं आई तुम लोगों के साथ? तो वो लोग बोलती है कि नहीं, वो क्राउडेड एरिया से दूर ही रहती है। तो फिर उसका थोड़ा सा मुँह बन जाता है और फिर वो वैंग के साथ चला जाता है। सैंगजी अकेले घर पे बैठी होती है, तभी डॉन जियाशो को कॉल आता है और वो बोलता है कि देखो तुमको याद है ना कि तुम मुझे एक मील पर तुमको मुझे एक बार डिनर में लेके जाना है, ट्रीट देना है, तुमको याद तो है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ चलो, आज मुझे तुम्हारे साथ जाना। अगर तुमको क्राउडेड एरिया नहीं पसंद है तो हम लोग कहीं ऐसा जगह जाएंगे जहाँ ज़्यादा लोग नहीं हों। उसके बाद वो बोलती है मुझे मन नहीं है जाने का। तो वो उसको चिढ़ाता है कि तुमको ट्रीट देने का मन नहीं है और ये सब। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। और वो जल्दी से चेंज वेंज करके रेडी हो जाती है और वो लोग चली जाती है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ वो लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत सारे बात भी कर रहे होते हैं। वो पूछे तुमको क्यों नहीं आने का मन था? वो बोलती है ये है, मैं बहुत ठंडी पड़ रही है और मुझे ठंडी भी लग रही है और ऊपर से मुझे इतना क्राउडेड एरिया में आना पसंद नहीं है। वो बोलता है फिर तुम क्यों आई? तो वो बोलती है कि क्योंकि तुमको लगता कि शायद मैं ट्रीट देने से भाग रही हूँ, इसीलिए। फिर वो उसको अच्छा से पोलाइटली हॉस्पिटल में जो उसने सैंगजी को टीज़ किया था शादी वादी लेकर के, उसके लिए एकदम अच्छे से माफ़ी मांगता है उससे। और वो बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, वो बात तो बहुत पुरानी हो गई है और उतनी भी बड़ी बात नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि बताओ तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही है, और वो पूरा अपना लेक्चर सुनाने लग जाती है। उसी वक्त ना लिंग वहाँ पे आती है, लिंग यिंग, और वो देखती है जियाशु को सैंगजी के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत भड़क जाती है और जाके डायरेक्ट जियाशु को बोलती है कि तुम मेरा कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? वो बोलता है मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे तुमसे टच में नहीं रहना है। उसके बाद वो डायरेक्ट जियाशु के फेस पर पानी फेंक देती है। तो सैंगजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उठ करके यिंग के फेस पे भी कुछ फेंक देती है, खाना वाना। उसके बाद फिर उसको और गुस्सा हो जाता है यिंग को, तो वो उठाती है अपना प्लेट उठाने लग जाती है सैंगजी को मारने के लिए। और वो बोलती है तुमको पता नहीं है ना कि हमारे बीच में बात क्या है, तो बीच में मत घुसो तुम, ठीक है? और फिर जियाशु उसका हाथ से प्लेट फेंक देता है और सैंगजी का वो साइड लेता है यहाँ पे। उसके बाद सब लोग यिंग को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जियांग यिंग को यहाँ से बाहर भेजते हैं और सैंगजी भी जियाशु को लेकर के वहाँ से बाहर चली जाती है। और बाहर जाने के बाद थोड़ा सा अच्छा से प्यार से उसका फेस साफ़ करती है, उसको कोट पहनाती है और जियाशु कुछ नहीं बोल रहा होता है, सिर्फ उसको देख रहा होता है।
फिर वो पूछती है उससे कि वो कौन थी वो लड़की। वो बोलता है कि वो कोई ऐसी है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो बोलता है मेरे फादर की वो फॉर्मर क्रेडिटर थी, तो इसीलिए वो मुझे जानती है। फिर वो बोलती है मैं उससे मिली हूँ एक बार। वो पूछता है कब, तो वो बताती है जब वो बीमार था तो वो उसका कपड़ा लाने गई थी, उस टाइम वो लड़की जाशु के घर गई थी उस वक्त। तो वो बोलता है उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो सैंगजी बोलती नहीं, कुछ तो नहीं किया। फिर वो पूछती है क्या वो तुमसे हर बार मिलने आती है? तो जाशु बोलता है नहीं, हर बार नहीं आती है। फिर वो बोलती है देखो अगर वो लड़की तुमको बुली कर रही है तो तुम उसका सहो मत ये सब, क्योंकि वो तुम्हारे फादर की फॉर्मर क्रेडिटर थी, तुमसे तो कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सह ही नहीं सकता उसका बुली। उसके बाद वो उसका फेस को देखती है तो वो बोलता है क्या हो गया। फिर वो अपना क्रीम निकाल करके उसके फेस में लगाती है क्योंकि उसको थोड़ा सा चोट लग गया था। तो जाशु बोलता है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो फिर भी लगाती है और जाशु चुप होकर देखता है। और वो मोमेंट बहुत क्यूट लग रहा होता है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार से क्रीम लगा रही होती है। फिर वो सैंगजी को थैंक यू बोलता है। उसके बाद वहाँ पे अचानक से स्लो फॉल होने लग जाता है और फिर सैंगजी को अच्छा लगता है ये देख करके वो जा करके एक अपने लिए वो प्रे करती है कि डॉन जाशु के जो भी बुरी चीज़ें हैं डॉन जाशु के ऊपर मतलब कुछ भी बुरी चीज़ें हैं वो सब डॉन जाशु से दूर रहे और वो हमेशा सही सलामत रहे। और फिर वो जाशु को भी बोलती है कि तुम भी कुछ विश मांग लो। तो वो बताता है कि यह में जल्दी स्नोफॉल नहीं होता है, यह में जल्दी स्नोफॉल नहीं होता है, और ये बहुत दिन बाद जब मैं हाई स्कूल में था तब स्नोफॉल हुआ था और अभी तुम्हारे साथ हूँ तब स्नोफॉल हो रहा है। उसके बाद वो भी प्रे करता है कि सैंगजी हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं यहाँ पर। और दूसरे साइड जो इसके रूममेट्स जो गए थे न्यू ईयर का देखने के लिए काउंटडाउन, वो लोग भी प्रे कर लेते हैं अपने अपने लिए। उसके बाद जाशु जब अपने घर आता है, सब सैंगजी भी अपने घर से जाती है, जाशु अपने घर आता है तो उसको डोर पर जियांगिंग रहती है खड़ी और उसको सॉरी वॉरी बोलने लग जाती है कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा ज़्यादा ही चिल्ला दी और अपनी वो फ्रेंड को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद वो बोलता है प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। और फिर वो बोलती है क्या अच्छा तुम मेरे पैसे सारे वापस देने के बाद मुझसे दूर भागना चाहते हो और तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? फिर वो बोलता है अच्छा तो याद है ना तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, तुमने मेरी अम्मी से कुछ वादा किया था, तुमको याद नहीं है क्या? वो बोलता है क्या किया था मैंने, बताओ तुम्हें क्या वो किया था मैंने तुम्हारा। तो फिर वो जब अंदर चला जाता है येंग को धक्का मार करके और गेट बंद कर देता है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा ध्यान रखोगे और तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार दिया था। तो फिर अभी हम लोग को यहाँ पे सच्चाई पता चलता है कि क्यों येंग डॉन जाशु के पीछे हमेशा पड़ी रहती है। वो अंदर अपने रूम में आता है और बहुत सोचता है और ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, पूरा याद आने लग जाता है उसको पूरा याद आने लग जाता है कि कैसे उसके पापा ने येंग के पापा को मारा था और उसकी मम्मी बहुत रो रही थी और रोते रोते येंग की मम्मी से प्रॉमिस कर रही थी जाशु उसको हमेशा केयर करेगा और उसको पैसे भी सब दे देगी, वो लोग जितना कोर्ट से बोला गया है। वो अपने स्कूल का टाइम का भी सोचता है कि कैसे सब बच्चों को जब पता चला था कि डॉन जाशु के पापा ने इनके पापा को मारा है तो फिर वो लोग उसको मतलब बहुत बातें बनाते थे इस बारे में और जाशु को बहुत बुरा लगता था। और उस वक्त येंग भी उससे बात नहीं करती है। वो वॉशरूम में जा कर के अपना फेस बहुत धोता है, हाथ पूरा धोता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है अभी। लेकिन फिर वो सैंगजी का पिक्चर देखता है अपने साथ और वो अपनी मम्मी को सोचता है कि मम्मी मैं अब नहीं कर पाऊँगा ये सब, मतलब येंग की केयर अब नहीं कर पाऊँगा मैं, मुझसे नहीं होगा। फिर वो अपने छत पे जाता है, वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा होता है, मतलब पटाखे फूट रहे होते हैं और वो सैंगजी का मैसेज देखता है, वो हैप्पी न्यू ईयर मैसेज की होती है। वो पटाखों का जो फूट रहा होता है उसका पिक्चर लेकर के सैंगजी को भेजता है और बोलता है कितना अच्छा लग रहा है ना। वो भी बोलती है हाँ। फिर वो अपने रूम में बैठा होता है और सुबह हो जाता है और फी का कॉल आता है कि वो शादी करने वाला है और वो जो डॉन जाशु से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या हालचाल है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी, तुमको किसी के लिए फीलिंग है कि नहीं है। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और फ़ोन रख देता है।
उसके बाद दूसरे दिन सब लोग रूममेट्स लोग सैंगजी के कुछ ना कुछ ख़रीदने जाते हैं, तो वो भी उन लोग के साथ जाती है और कुछ ख़रीद के लाती है डॉन जाशु के लिए, जो कि वो सोचती है कि उसको देगी बाद में। और दूसरे साइड जाशु अपना मीटिंग रूम में होता है, वो मीटिंग करके बाहर जाता है और सैंगजी का मैसेज देखता है कि वो उसके कंपनी के पास ही नीचे में वो बाहर निकल रहा होता है उससे मिलने के लिए। तभी देखता है कि यिंग जो है बाहर में गार्ड्स लोग से लड़ाई कर रही है अंदर आने के लिए, और वो देखता है कि बालकनी से कि सैंगजी भी दौड़ दौड़ यहाँ आ रही होती है। वो फ्रंट गेट से नहीं जा पाता है, इसीलिए एग्ज़िट गेट से दूसरा गेट से बाहर निकलता है और सैंगजी को साइड में लेके जाता है। वो उसको बोलता है देखो मुझे बिना बताए मेरे ऑफिस मत आ जाना अचानक से। और फिर वो बोलता है अच्छा बोलो तुमने सब खाना मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट किया क्या? तो वो बोलती है हाँ कर लिया। उसके बाद वो उसको एक कैमरा देती है, बोलती है ये लो वो लड़की अगर तुमको वापस से परेशान करेगी तुम इस कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो और पुलिस को भी कॉल कर सकते हो। तो वो बोलता है थैंक यू। और फिर वो बोलती है ठीक है आप भी जाओ और मुझे भी जाना है क्लास करने के लिए। उसके बाद फिर वो क्लास करने के लिए चली जाती है। वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।